मोहनदास करमचंद गांधी एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकतावादी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को अपनाया। उन्होंने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। आदरणीय महात्मा, सबसे पहले 1914 में दक्षिण अफ्रीका में उनके लिए लागू किया गया था, अब दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। तटीय गुजरात में एक हिंदू परिवार में जन्मे और पले बड़े गांधी ने लंदन के इन टेम्पल में कानून का प्रशिक्षण लिया और 22 साल की उम्र में जून 1891 में उन्हें बार में बुलाया गया। भारत में 2 निश्चित वर्षों के बाद, जहां वह ऐसा करने में असमर्थ थे, एक सफल कानून प्रैक्टिस शुरू करने के बाद, गांधी एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वह 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहां गांधी ने एक परिवार का पालन पोषण किया और सबसे पहले नागरिक अधिकारों के लिए एक अभियान में अहिंसक प्रतिरोध को नियोजित किया। 1915 में 45 वर्ष की आयु में वह भारत लौट आए और जल्द ही भेदभाव और अत्यधिक भूमि कर के विरोध में किसानों, कृषकों और शहरी मजदूरों को संगठित करने में लग गए। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभालते हुए गांधी ने गरीबी को कम करने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, धार्मिक और जातीय सौहार्द का निर्माण करने, अस्पृश्यता को समाप्त करने और सबसे ऊपर स्वराज या स्वशासन प्राप्त करने के लिए देशव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने भारत के ग्रामीण गरीबों की पहचान के रूप में हाथ से काते गए सूत से बुनी छोटी धोती को अपनाया। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और राजनीतिक विरोध दोनों के साधन के रूप में एक आत्मनिर्भर आवासीय समुदाय में रहना, सादा भोजन करना और लंबे उपवास करना शुरू कर दिया। आम भारतीयों में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद लाते हुए गांधी जी ने 1930 में 400 किलोमीटर 250 मील दांडी नमक मार्च के साथ ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नमक कर को चुनौती देने और 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान करने में उनका नेतृत्व किया। उन्हें कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में कई बार और कई वर्षों तक